हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट क्लास 10 फिजिक्स। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर नंबर 9 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम लोग बात करेंगे चिन्ह परिपाटी का। तो इससे पहले के टॉपिक की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा जरूर। तो चलिए बात करते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी का। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, सब लोग बहुत ध्यान समझिएगा। पहली बात तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, पहली बात एक चीज तो दिमाग में बैठा लो कि जितनी भी दूरियां होंगी सब ध्रुव से नापी जाएंगी, यानी पी से, पोल से नापी जाएंगी। जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे। ये दिमाग में बैठा लो बस, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जितनी भी दूरियां होंगी उसको ध्रुव से नापना है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, किरण की दिशा किधर होती है। कोई वस्तु इधर रखा होता है तो किरण की दिशा ऐसे जाती है। तो देखो ये किरण की दिशा है, जिधर किरण की दिशा होगी उधर साइड में अगर दूरियां नापोगे तो वो सब क्या लेना पड़ेगा, आपको प्लस लेना पड़ेगा। और किरण के जाने की विपरीत दिशा में अगर आप लोगे, अरे किरण शुरू में कहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है ना, ऐसे, तो प्लस में होगा। अगर आप ऐसे दूरी लोगे, किरण ऐसे जा रही है, दूरी ऐसे लोगे तो वो सभी चीजें जिनकी दूरियां ऐसे लोगे वो प्लस में होंगे। और किरण के विपरीत दिशा में अगर दूरियां नापोगे आप, किरण के विपरीत दिशा में अगर दूरियां नापोगे तो वो आपको माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ध्यान समझना क्या हुआ कि देखो ये क्या है, देखो सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से। कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एफ है। क्या है, एफ है, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो मैं आपको बार बार वही बात बोल रहा हूँ, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ध्रुव से आप एफ तक आओ, ध्रुव से आप एफ तक आओ, ध्यान समझो मेरी बात को। ध्रुव से एफ तक आओ, एफ से ध्रुव तक नहीं, ध्रुव से एफ तक आओ। तो किधर जा रहे हो, ध्रुव से एफ तक जाने के लिए आप किधर जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। और किरण की दिशा ऐसे है, आप जा रहे हो ऐसे, इसका मतलब ये किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि आप विपरीत दिशा में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप क्या जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो आप किस में होगा, माइनस में होगा। कोई समस्या नहीं ना। अब देखो अब ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या है। तो ये वक्रता केंद्र और ये दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब देखो कैपिटल आर की दूरी, ये सी की दूरी कैसे नापेंगे, ऐसे, पी से ऐसे जाएंगे, देखो ना, पी से ऐसे जाओ। और लेकिन किरण की दिशा ऐसे, अपोजिट विपरीत दिशा है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। आर भी क्या होगा, माइनस में होगा। मतलब अवतल दर्पण के लिए एफ और आर माइनस में, ठीक है ना। और देखिए ये क्या है, वस्तु, ये क्या है, वस्तु। तो देखिए वस्तु, ये वस्तु है, और ये क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगी, जिसको यू से दिखाएंगे। वस्तु की दूरी हो जाएगी, जिसको किससे दिखाएंगे बताइए, यू से दिखाएंगे। अब बताओ वस्तु की दूरी कैसे नापेंगे, पी से निकल करके वस्तु तक जाएंगे, पी से निकल करके वस्तु तक जाएंगे। तो ऐसे जा रहे हैं और किरण की दिशा ऐसे है, हम ऐसे जा रहे हैं, किरण की दिशा ऐसे है, तो विपरीत दिशा हुई ना, तो ये क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। मतलब कि अवतल दर्पण के लिए यू माइनस में होगा, बिल्कुल माइनस में होगा। अवतल दर्पण के लिए एफ माइनस में होगा, बिल्कुल एफ माइनस में होगा। अवतल दर्पण के लिए आर माइनस में होगा, बिल्कुल आर माइनस में होगा। चलिए आगे देखिए, अब देखते हैं ये प्रतिबिंब वाला। प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये मान लो ए बी है, और मान लेते हैं यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। ध्रुव से प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है वहां तक की जो दूरी होगी वो प्रतिबिंब की दूरी होगी, जिसको हम लोग स्मॉल बी से दिखाएंगे। अब देखो कैसे नापेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक जाओ, ये जा रहा हूँ, ये ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लेकिन किरण की दिशा ऐसे उल्टा हुआ ना, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वो अवतल दर्पण के लिए फिक्स करो, अवतल दर्पण के लिए एफ जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, अवतल दर्पण के लिए आर जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, अवतल दर्पण के लिए यू जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण के लिए बी जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों सर, 5 केस में निगेटिव होगा, लास्ट वाले केस में, लास्ट वाला केस क्या है, जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखेगा,
जब वस्तु कहाँ रहेगा, एफ और पी के बीच में रहेगा, तो उस केस में बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब वस्तु एफ और पी के बीच में होगा, तो उस केस में जो आपका बी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया उत्तल दर्पण के लिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में देखो ये है वस्तु, ये ए बी जो है वस्तु है, और ये ए डैश बी डैश जो है इसके प्रतिबिंब है। क्या बताइए, प्रतिबिंब है। अब देखो ये है उत्तल दर्पण के लिए। देखो किरण की दिशा कैसे, यहाँ वस्तु है, ये परावर्तक तल है, तो किरण की दिशा ये होगी। ये है क्या, किरण की दिशा, ठीक है ना। तो ये है किरण की दिशा, लिख देता हूँ किरण की दिशा। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से। देखो आप क्या करोगे, मैं आपको बोला हूँ कि सभी दूरियां कहाँ से नापनी है, ध्रुव से नापनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ध्रुव से एफ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये फोकस दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा, अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो हम लोग कैसे जाएंगे, ध्रुव से नापना है ना, तो ध्रुव से फोकस की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर ऐसे जा रहे हैं, और किरण भी ऐसे जा रही है क्या, बिल्कुल। देखो ध्रुव से फोकस की ओर ऐसे जा रहे हैं, किरण भी ऐसे जा रही है, इसका मतलब एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, प्लस में होगा। एफ किस में होगा बताइए, एफ प्लस में होगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए। आगे हम लोग आ जाते हैं इसका वक्रता केंद्र की दूरी पी से, तो पी से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कही जाती है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या प्लस में होगी कि माइनस में, चेक करते हैं। देखो पी से सी जाओ, पी से सी ऐसे जा रहे हैं, और किरण की दिशा भी ऐसे है, ठीक है ना, दोनों दिशाएं समान है, तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा, ये भी क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। देखो वस्तु की ओर देखते हैं, तो वस्तु तो इधर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब बताइए, अब इसको भी निश्चित करते हैं, मतलब क्या होगा क्या नहीं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखो पी से नापा जाता है, तो पी से हम लोग वस्तु की ओर जाएंगे, तो पी से वस्तु की ओर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। और लेकिन किरण की दिशा ऐसे है, किरण की दिशा ये है, ये, और हम जा कैसे रहे, ऐसे, तो विपरीत दिशा, यानी यू किस में होगा, माइनस में, यू किस में होगा, माइनस में। चलिए अब प्रतिबिंब की दूरी देख लेते हैं। ये यहाँ प्रतिबिंब बनना है ना, तो पी से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया बताइए, बी हो गया। अब बी प्लस में होगा कि माइनस में, देखो प्रतिबिंब किधर बनना है, इधर, तो इधर जाना पड़ेगा, पी से प्रतिबिंब की ओर, ये गया। और किरण की दिशा भी ऐसे है, यानी बी क्या होगा, प्लस में होगा, बी क्या होगा, प्लस में होगा। मतलब सर यहाँ पे जो एफ फोकस होगा वो प्लस में होगा क्या, बिल्कुल प्लस में होगा। यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या होगा वो भी प्लस में होगा क्या, बिल्कुल वो भी प्लस में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो वो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी प्लस में होगी क्या, बिल्कुल वो भी प्लस में होगी। लेकिन यू क्या होगा, यू हमेशा माइनस होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। समझ में आया, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, हमेशा यू किस में होगा, माइनस होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अभी हम लोगों ने एक चीज की चर्चा नहीं की, किसकी, एच आई और एच ओ की। एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ, एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई, और एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, वस्तु ऊपर है, अगर वस्तु ऊपर है, देखो ध्यान से, अगर वस्तु ऊपर है और हमेशा वस्तु ऊपर ही रहता है, तो एच ओ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऊपर जो भी चीजें होंगी, जो ऊपर की ओर होंगी वो पॉजिटिव, जो नीचे की ओर होंगी, नीचे की ओर जो होंगी वो निगेटिव। तो यहाँ पे एच आई क्या होगा, एच आई कैसे होगा, निगेटिव होगा। एच आई कैसे होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनना है, नीचे की ओर, ठीक है ना। एच आई क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऐसी ही बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एच ओ। एच ओ क्या हो जाएगा आपका, एच ओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और एच आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच आई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में है ना, एच आई भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ऊपर है, ठीक है ना। यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर धन और मुख्य अक्ष के नीचे ऋण। कोई समस्या, ठीक है ना। तो ये था चिन्ह परिपाटी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, एकदम बड़ा डायग्राम बनाइएगा, ताकि ये जो इतना हमारा घुस के पूरा लिखा हुआ है वो आपका साफ साफ लिखा हो और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं दर्पण सूत्र का निगमन। जो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/b + 1/u होता है, ठीक है ना। इसके निगमन की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा बहुत, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये वो वाली केस है जब वस्तु को सी से कुछ दूरी पर रखा जाता है, और आपको वो केस मैं पढ़ा दिया हूँ। तो वस्तु से कुछ दूरी पर रखेंगे तो ये वस्तु है, ए भी क्या है, वस्तु है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से वापस हुई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई, वक्रता केंद्र पर वापस हो गई। तो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम कुछ चीजें लिखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो पीएफ है, पीएफ क्या होगा बताइए। पहले लिखते हैं, माना कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने सी से कुछ दूर रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब सी और एफ, सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ यानी फोकस, मुख्य फोकस, सी और एफ के बीच में प्राप्त होता है। और क्या लिखने हम लोग, पीएफ, जो पीएफ है, पीएफ बराबर क्या होगा, स्मॉल एफ होगा, यानी क्या होगा, फोकस दूरी। पीएफ क्या होगी, फोकस दूरी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे मान, यहाँ पे एफ क्या है आपका, फोकस दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है ना। अभी मैं पीएफ बराबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साइन का भी कुछ लॉजिक होगा ना, तो इसलिए मैं पीएफ बराबर एफ नहीं लिखा। तो एफ क्या है, फोकस दूरी हो जाएगी, जो स्मॉल एफ होगा, ठीक है ना, वो फोकस दूरी हो जाएगी। और जो पीसी होगा, पीसी मतलब ये जो आर होगा, आर क्या होगा, आर जो होगा आपका 2f के बराबर होगा। आर किसके बराबर होगा, 2f के बराबर होगा। और लेकिन आर जो होगा वो वक्रता की त्रिज्या होगा, क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है ना। और यू जो होगा, स्मॉल यू क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी कहाँ से, दर्पण से। और स्मॉल बी जो है, प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से। किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। चलिए, सभी टर्म्स हम लोग समझ चुके हैं। अब जो बातें करने जा रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा। देखिए, निगमन करना है, दर्पण सूत्र का निगमन करना, जो कि निगमन को अब हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि कैसे फॉर्मूला आया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज आप देखते होंगे, और एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज A'-B' में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज A'-B' में क्या होगा सर, इसमें ये होगा कि जो AB है, क्या AB, पहली बात तो ये समझो, जो हमारा ये है, ये वाला कोण, जो ABC है, एंगल ABC, एंगल क्या, एंगल ABC ये, और एंगल A'-B' दोनों बराबर होंगे। एंगल A'-B' दोनों बराबर होंगे। क्यों सर, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। अब एक बात समझिएगा, और ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। क्यों होगा कि नहीं, ACB जो होगा, वो एंगल ACB जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके, A'-C'-B' के, A'-C'-B' के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि नहीं। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको एंगल को थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि साफ साफ सब कुछ दिखता रहे आपको। चलिए
अब सुनिए अगर दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज कहा जाने लगता है? वो त्रिभुज कहा जाने लगता है क्या? सिमिलर ट्रायंगल। वो क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? समरूप त्रिभुज। तो एंगल से क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज जो हमारा ए बी सी होगा, त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, वो जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके? त्रिभुज ए डैश सी बी डैश के, सॉरी ए डैश बी सी के, ए डैश बी डैश सी के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, इसके समरूप हो जाएगा एंगल से। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अगर समरूप हुआ तो ए बी अपॉन ए बी शुरू का दो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा अब बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन लास्ट का दो बी सी अपॉन बी डैश सी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बी सी अपॉन बी डैश सी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो जाता है तो पहला शुरू का दो नाम लो, फिर ये शुरू का दो नाम लो, यहाँ रख दो, फिर लास्ट का दो नाम लो, लास्ट का दो नाम लो, यहाँ रख दो, फिर पहला शुरू लास्ट, फिर पहला लास्ट, उसको भी लिखा आता है तो हम लोग दो ही लिखेंगे क्योंकि हमको दो जरूरत है। समझ में आया ना इतनी चीजें? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज एम एन एफ क्या हो जाएगा? त्रिभुज एम एन एफ जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा, यानी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। कैसे सर? इसी प्रकार कैसे? जैसे यहाँ 90 और शीर्ष अभिमुख मिला, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ शुरू का दो लो तो क्या हो जाएगा? एम एन अपॉन ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? एन एफ लास्ट का दो अक्षर, तो एन एफ अपॉन क्या हो जाएगा? बी डैश एफ हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान समझिए। अब क्या होगा? ध्यान समझिएगा। एम एन क्या है हमारा? एम एन ये है, ठीक है ना। ये एक बात मुझे बताइए, एम एन जो होगा क्या ए बी के बराबर नहीं होगा क्या? क्योंकि वही ये है एम एन ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं है ना, तो क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है ना। सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आयत की बराबर होती है, इसलिए एम एन जो हो गया ए बी के बराबर हो गया। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। जो एन एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एन जो है वो पी के बहुत निकट है। तो एन अगर पी के बहुत निकट है इसलिए एन क्या होगा? एन की जगह क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। एन की जगह क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? एन एफ को क्या लिखेंगे? पी एफ लिखेंगे। तो एन एफ बराबर क्या हो जाएगा? हमारा पी एफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन पी के बहुत नजदीक है, इसलिए एन एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, तो एम एन की जगह क्या रख देंगे हम लोग? ए बी। एम एन की जगह क्या रख देंगे? ए बी। और एन एफ अपॉन बी डैश एफ, तो एन एफ की जगह क्या रख देंगे? एन एफ की जगह पी एफ अपॉन बी डैश एफ हो जाएगा। यहाँ पे रीजन दे देंगे कि एम एन जो है हमारा वो ए बी के बराबर है, और जो हमारा एन एफ है वो क्या है? पी एफ के बराबर है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। एक बात मुझे बताइएगा आप, ये हमारा सेकंड, जरा समीकरण 1 व 2 को गौर से देखो। समीकरण 1 व 2 को गौर से देखो। दोनों का जो बायां पक्ष है वो बराबर है। अगर दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चलो ठीक है, दोनों के बायां पक्ष को हम लोग क्या करते हैं? आपस में बराबर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। लिख ले तो ठीक है, हम लोग लिख भी लिए। बी सी अपॉन बी डैश सी हो गया, और क्या हो गया बताइए? पी एफ अपॉन बी डैश एफ हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। बी सी कहाँ है? वो जरा, ये है बी सी। बी सी तो बीच में आके अटका है। मतलब सर ये बात तो समझ में नहीं है, बीसी क्यों बीच में? बीसी जो है वो क्या पी से है क्या? नहीं ना, ये तो बीच में आ गया।
तो ये BC को हम लोग लिखेंगे BC ही, लेकिन P से नापेंगे इस BC को। कैसे सर, ऐसे कैसे होगा? हम लोग क्या करेंगे, BP में से PC को निकाल दे। बोलो, अगर हम लोग इस BP में से ये PC को हटा दें तो क्या बचा? BC बचा कि नहीं बचा? तो क्या करेंगे, BC की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, BP माइनस PC। देखो इस पूरे में से PC को निकाला, BC बच गया, तो क्या हो गया, माइनस PC हो गया। B' कहाँ है? B' लो, ये भी बीच में है, ये भी ध्रुव से नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। PC में से अगर हम लोग B' को निकाल दे तो B' बचेगा कि नहीं बचेगा? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा PC है ना, B' को निकाल दे तो B' बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्या करें, B' की जगह क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB'। तो क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB'। चलिए ठीक है, समझ में आया ना? हाँ ठीक है। चलिए अब PF तो डायरेक्ट वैल्यू देता है, क्योंकि P से F की जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो ये तो PF अभी रहने दो, ऐसे ही पड़े रहने दो। B' फिर से ये देखो, ये बीच में लटका है ना, ये P से नहीं नापा गया है, तो B' को P से नापेंगे। कैसे सर? तो PB' में से ये PF को निकाल दे तो B' बचेगा कि नहीं बचेगा? तो PB' में से क्या करें, PF को माइनस कर दें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, PB' माइनस PF। ठीक है ना? हाँ ठीक है। सब दूरियां हम लोग ध्रुव से लेनी है। अब ध्यान दो, BP क्या है, BP ये क्या है, यहाँ पे क्या बनना है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो BP क्या होगी, BP जो होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है सर, समझ में तो आता है प्रतिबिंब की दूरी होगी, लेकिन प्लस में होगी कि माइनस में होगी? अब बताओ, ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, हम दूरी को P से B की ओर जाएंगे तो ऐसे नाप रहे हैं, तो विपरीत दिशा हुई ना, तो B किस में हो जाएगा, माइनस में। अच्छा ठीक है, यानी BP की जगह माइनस B लिखते हैं, बिल्कुल BP की जगह माइनस B लिखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखिए। वेरी सॉरी, ये BP है आपका, B' नहीं है, हम B' को ले लिए। चलिए ध्यान दीजिए, BP है तो BP है, चलिए कोई बात नहीं, BP है, यहाँ पे आ जाओ, ये है B, है ना, ये देखो ये है। तो सर ठीक है, वहाँ तो ये वाली दूरी क्या होगी, वस्तु है ना, तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाएंगे, प्लस में होगा कि माइनस में, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। P से P की ओर जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, P से B की ओर जा रहे हैं, और लेकिन प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो विपरीत दिशा है, तो माइनस यू लगेगा। तो मतलब BP का मान माइनस यू होगा, बिल्कुल माइनस यू होगा। PC क्या है, PC क्या है, ये वक्रता केंद्र की दूरी है। वक्रता केंद्र की दूरी क्या कही जाती है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सर माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो चेक कर लो ना। देखो इधर से इधर गए, ये C तक जाना है हमको, ये रुक गया मैं, ठीक है। अब बताओ ये दूरी कितनी होगी, R होगी, लेकिन प्लस में होगी कि माइनस में? तो P से C की ओर जा रहे हो, किरण ऐसे जा रही है तो माइनस में होगा, तो ये हो गया माइनस R हो गया। ये माइनस फॉर्मूले का हो गया, मतलब यहाँ का हो गया, और ये माइनस जो हम लोगों ने मान निकाला। चलिए PC, फिर अगर PC माइनस R है तो ये वाला भी तो PC माइनस R होगा, ठीक है। PB डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, अभी जैसे बनाया था मैं, ठीक है ना। ये PB डैश यहाँ तक है, ठीक है ना। PB डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ये देखो ऐसे नाप रहे हैं और किरण ऐसे जा रही है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो PB डैश क्या हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा, ठीक है ना। PF तो डायरेक्ट है, फोकस दूरी है। PF क्या है, डायरेक्ट है, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में होगी, तो ये हो गया माइनस F, क्योंकि ऐसे नापा जा रहा है, तो ये हो गया माइनस F, ठीक है ना। आगे PB डैश कहीं निकाला था, बिल्कुल माइनस B हो गया, और माइनस PF भी हम लोग को मिल चुका है, क्या, माइनस F। PF क्या है, PB डैश PF, हाँ माइनस F। देखो ना ऊपर माइनस F मिला है तो नीचे भी माइनस F हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। अब समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है सर। करते हैं इसका गुणा इसमें, पहले थोड़ा सा साइन इनका थोड़ा सा वो कर ले, साइन इनको और इजी कर ले, माइनस U माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा, और ये देखो, और ये क्या हो गया, माइनस R और माइनस माइनस प्लस B हो गया,
बराबर ये क्या है माइनस एफ है, तो ये हो गया माइनस एफ, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ये माइनस बी हो गया और माइनस माइनस प्लस एफ हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप एक बार आर को चेंज करके तब मल्टीप्लाई करो। आर की जगह क्या लिखेंगे 2f, आर जो होता है 2f के बराबर होता है। यहाँ भी माइनस 2f प्लस बी हो गया और यहाँ माइनस एफ हो जाएगा और माइनस बी प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b उठेगा, दोनों से गुणा करेगा, तो b इससे किया तो b और u और माइनस माइनस प्लस, तो b u हो गया प्लस में, और ये b इससे करेगा तो प्लस माइनस माइनस फिर 2fb। कोई समस्या? अब f की बारी, अब f भी दोनों से गुणा करेगा बारी बारी से, तो f u से किया क्योंकि माइनस है तो माइनस u f हो गया। अब f प्लस 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 तो f 2f से करेगा तो 2f स्क्वायर हो गया बराबर। अब ये देखिए ये इसका गुणा इससे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस एफ बी हो गया। सबका गुणा हम लोगों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ध्यान से यू बी माइनस यू एफ बचा बराबर, ये माइनस एफ बी है क्या, यहाँ पर माइनस एफ बी है ना इधर साइड में, अब ये माइनस 2f बी है तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, प्लस 2f बी हो गया, 2f बी हो गया, तो यू बी माइनस यू एफ बराबर 2f बी में से एक एफ बी गया तो एक एफ बी बच जाएगा, मतलब एफ बी बचा। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देंगे तो यू बी पहले से नीचे क्या हो जाएगा, यू बी एफ हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस यू एफ है नीचे क्या हो जाएगा, यू बी एफ हो जाएगा, ठीक है ना, फिर बराबर एफ बी है नीचे क्या हो जाएगा, यू बी एफ हो जाएगा, यू से यू गया, बी से बी गया, यू से यू गया, एफ से एफ गया, एफ से एफ गया, बी से बी गया, तो बताओ बचा क्या, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या बचा यहाँ पे 1/f, ठीक है 1/f माइनस 1/b बराबर 1/u, लेकिन फॉर्मूले में कौन अकेले रहना चाहता है, देखो वहाँ फॉर्मूला लिखा हूँ एकदम ऊपर, देखिए ये 1/f, f करा नहीं मुझे अकेले रहना है, ठीक है भाई अकेले रह जाओ, ये देखो 1/f हो गया, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये चाहता अकेले रहना तो ये चला आएगा इधर, तो भैया तुम अकेले रहो, तो 1/u और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, लो हो गया 1/f अकेले हो गया, और ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है ना, दर्पण सूत्र का। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि रेखीय आवर्धन है उसकी बात हम लोग करेंगे। ज़्यादा डिटेल में इसकी बात करेंगे नहीं, क्योंकि क्लास 10th में इतना डिटेल में बात करने की जरूरत भी नहीं है, आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है बस कि रेखीय आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखो पहली बात तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन जो होता है वो वस्तु के आकार तथा आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार का अनुपात होता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार का क्या होता है, अनुपात होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो मैं क्या बोला कि आवर्धन जो होगा वो जो आवर्धन होगा, पहली बात तो आवर्धन जो है, आवर्धन को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से, ठीक है ना, स्मॉल m से, क्योंकि आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना, तो स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो ये आवर्धन होता क्या है, आवर्धन प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु के आकार का अनुपात होता है, बटे वस्तु का आकार का अनुपात होता है, ठीक है ना, क्या बटे वस्तु के आकार का क्या होता है, अनुपात होता है। यानी m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार को हम लोग दिखाएंगे hi से, क्या hi से, और वस्तु का आकार को हम लोग दिखाएंगे ho से, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसीलिए hi ho लिखा हूँ, hi हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m बराबर क्या होगा, hi/ho होगा, ये हो गया पहला। देखो m बराबर आपका एक चीज और होता है, -b/u होता है, क्या होता है, -b/u हो जाएगा,
क्या हो जाएगा माइनस बी बाई यू, या फिर आप ये कह सकते हो जो आपका एच आई अपॉन एच ओ होता है, एच आई अपॉन एच ओ होता है वो माइनस बी बाई यू के बराबर हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा जो होगा मतलब जो हमारा m होगा वो मैं बोला माइनस बी बाई यू के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे, इसका मतलब हमारा क्या हुआ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो गया बताइए, क्या हो गया हमारा जो m है वो एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस बी बाई यू के क्या है बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो मतलब इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या सर m बराबर माइनस बी बाई यू, बिल्कुल वो तो मिला ही है आपको सेकेंड इक्वेशन। क्या सर हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या सर एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस बी बाई यू, बिल्कुल ये भी होगा आपका, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या था रेखीय आवर्धन था। ये रेखीय आवर्धन का यूज कहाँ है सर, ये रेखीय आवर्धन का यूज आपके क्लास में जो न्यूमेरिकल है वो उस न्यूमेरिकल में यूज होगा। कैसे यूज होगा कैसे पहचानेंगे सर, तो देखो कैसे यूज होगा कैसे पहचानेंगे, ध्यान सुनना। न्यूमेरिकल में जब भी कहेगा कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का आधा है, आधा है मतलब क्या बता रहा है आवर्धन बता दे रहा है। जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार का क्या है आधा है, तो आधा है मतलब क्या होता है आवर्धन। आवर्धन क्या हो गया 1/2, आधा मतलब 1/2। कभी कह दिया 3 गुना है, कभी कह दिया 2 गुना है, तो 3 गुना मतलब m बराबर 3, 2 गुना मतलब m बराबर 2 है। तो ये 3 गुना 2 गुना आधा ये क्या दे रहा है, ये सब आवर्धन दे रहा है, समझ में है ना। तो इस तरीके से हम लोग को उसमें इक्वेशन में आवर्धन को पहचानना होगा। तो आवर्धन दे देता है और आपसे या फिर आपको b का वैल्यू दे देगा, u का वैल्यू दे देगा और एच ओ की वैल्यू दे देगा, एच आई की वैल्यू निकालनी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे यूज होता है क्वेश्चन में वो हम लोग जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो ये था पहला चैप्टर, सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने कहा टॉपिक लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक इसलिए मैं बोल दिया क्योंकि पहले जो था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अलग अलग था, अब ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एक साथ हो गया। मतलब ये लास्ट टॉपिक ना मान करके हम लोग ये करते हैं कि ये जो है परावर्तन के लिए लास्ट टॉपिक था, प्रकाश के परावर्तन का के लिए क्या था लास्ट टॉपिक था, ठीक है ना। मतलब परावर्तन की कहानी खत्म, ठीक है सर। अगर परावर्तन की कहानी खत्म फिर क्या बचा, अभी आपका क्या बचा है अपवर्तन बचा है। अभी हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन में क्या क्या चीजें होंगे उन सबको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो परावर्तन की सभी चीजें खत्म हो गई हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से सब कुछ समझाया गया है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही, नोट डाउन कर लीजिए।